चलिए जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। और हम बात करेंगे आज के सेशन में रेलवे की कंप्यूटर के बारे में कि रेलवे के कंप्यूटर में अगर हम देखेंगे तो कितना इसका वेटेज है, क्या महत्व है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं या छोटे क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं या टफ होते हैं, और कौन कौन से वो 10-12 टॉपिक हैं जिनको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा कर मिल जाते हैं। कहां से पढ़ना चाहिए, पीवाईक्यूज आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं और पीवाईक्यूज का महत्व क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों आपको बता दें कि आप जानते भी हैं कि आपका जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का पेपर है ये साथियों मार्च महीने में होने जा रहा है, 16 से 27 मार्च तक चलेगा। और याद रखिएगा कि अगले महीने में अप्रैल महीने में यानी कि अंडर ग्रेजुएट का पेपर भी स्टार्ट हो सकता है, 99.99% संभावना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मार्च में ग्रेजुएट लेवल का और अप्रैल में अंडर ग्रेजुएट लेवल का। अब आपके पास समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। आप जानते हैं कि आप मैथ और रीजनिंग तो अच्छे से कर लेंगे ना, कर लेना भी चाहिए। और जरूरत है सबसे ज्यादा मेहनत करने की तो जीके जीएस में, जहां से 40 क्वेश्चन आने हैं। सबसे चैलेंजिंग यही होता है। जीके जीएस के 40 क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो ये है। इसमें हम कंप्यूटर की बात आज के सेशन में करने वाले हैं। तो कंप्यूटर आप देखेंगे तो भैया किसी एग्जाम में सबसे कम, किसी शिफ्ट में सबसे कम क्वेश्चन भी आया तो 4 क्वेश्चन आया, नहीं तो किसी किसी में 6 क्वेश्चन तक भी आया है। तो 4 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं और इसका सिलेबस बड़ा भी नहीं है, आराम से पढ़ा जा सकता है। हाँ, अगर कोई बच्चा एकदम फ्रेशर है, कंप्यूटर जानता ही नहीं तो अलग बात है, नहीं तो बाकी लोगों के लिए आसान होता है। अब आप समझिए कि कंप्यूटर को पढ़ने के लिए आपको बता दें कि ज्यादा कुछ नहीं, यही 10 टॉपिक हैं जो घुमा फिरा कर जहां से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब देख लीजिए कि आपको कंप्यूटर में हार्डवेयर पढ़ना है जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है ना, प्रोसेसिंग डिवाइस, तो ये तो आसान है, इसको कर लेने में कोई दिक्कत थोड़ा नहीं, ये तो आसान है। वही आप कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है, आपका सीपीयू, यही सब तो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है इंटरनेट एंड, है ना, www, तो आपने इंटरनेट और इसका खूब इस्तेमाल किया है, सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया है, तो वही सारी चीजें आप इसमें पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, एमएस ऑफिस, है ना, एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ना है, वेब ब्राउजर एंड वेबसाइट्स के बारे में पढ़ना है ना, सिस्टम सेटिंग्स के बारे में पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़नी है, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ईमेल्स जो है यहां पर पढ़ने। तो कुल मिलाकर मिला जुलाकर 10 टॉपिक है मोटी मोटा जो आपको अच्छे तरीके से यहां पर कवर करने हैं। यहां पर बहुत हल्के तरीके से स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत, यहां डिटेल में पढ़ते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखिए जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं कंप्यूटर के वो किस तरह के क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछता है रेलवे, ठीक है। ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, मतलब छोटे क्वेश्चन है, क्या भैया क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन बहुत बड़े नहीं है, नॉर्मल टाइप के हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल 1 वर्ड या 2 वर्ड का ऑप्शन होता है, कुछ में थोड़ा बड़े होते हैं, जैसे आप देखिए इसमें बड़े बड़े हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बड़े क्वेश्चन माने जाते हैं कंप्यूटर के। ये देखिए थोड़ा और उससे भी बड़ा लग रहा है और इससे भी बड़ा जो है इस तरह का लग रहा है। तो देखिए ये इसलिए बता रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि एकदम वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आएगा कि लो भैया क्वेश्चन आया और आंसर दे दिया। इस तरह के बड़े क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहें। हालांकि इतना कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं हो जाता है बड़ा आने पर, ठीक है, बस यह है कि ऑप्शंस को बड़ा कर दिया जाता है। अब आपको बताएं कि पीवाईक्यूज को पढ़ने का महत्व क्या है, पीवाईक्यूज को पढ़ने का फायदा क्या है। देखो भाई, कंप्यूटर एक अपने आप में देखा जाए तो लिमिटेड टॉपिक्स हैं जहां से घुमा फिराकर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन लिमिटेड टॉपिक से लिमिटेड क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत ज्यादा सिलेबस है नहीं। तो घुमा फिराकर आपका, अगर आपने पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ लिया है ना, पूछे गए प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लिया और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं कर लिए, उससे संबंधित जो नॉलेज है वो ले लिया आपने, तो क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाना है। तो कंप्यूटर के मामले में तो पीवाईक्यू पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और आपको रेलवे के एनटीपीसी के पूछे गए क्वेश्चंस की जो पीवाईक्यूज की पीडीएफ है वो हम आपको अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि पीवाईक्यूज की पूरी प्रिंटेबल पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस बाई वीके सर से ज्वाइन कर लीजिए। क्या भैया, जीएस बाई वीके सर, यहां से आप
कंप्यूटर का पूरा पीवाईक्यूज का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात आपके दिमाग में आएगा कि सर हम ये पढ़े कहां से ये टॉपिक जो आपने बताए, तो देखिए इसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि मैं आपको बताऊं कि पूरा निशुल्क मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, कहीं से कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, आप यूट्यूब पर जाएंगे, आपको सर्च करना है क्या, आप सर्च करिएगा क्या भैया, आप दोस्तों सर्च करिएगा यूट्यूब पर जाकर रेलवे कंप्यूटर, ठीक है, क्या सर्च करिएगा, रेलवे कंप्यूटर बाय रिया मैम, ठीक है, क्या सर्च करिएगा, रेलवे कंप्यूटर बाय रिया मैम, ठीक है ना। तो रेलवे कंप्यूटर बाय रिया मैम जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपको साथियों मैम का पढ़ाया हुआ पूरा का पूरा आपको देखेंगे प्लेलिस्ट मिल सकती है, आराम से मैराथन क्लासेस मिल सकती हैं, उसमें से कुछ मैराथन या फिर कोई प्लेलिस्ट जिसमें टॉपिक वाइज मैम ने पढ़ाया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, वही बार बार पढ़ लीजिए, है ना, और कुछ नया करने की बहुत जरूरत नहीं है। बाकी मैम 1 बजे डेली एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाती हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हैं अभी, ठीक है भैया। बाकी एग्जाम के टाइम पर तो मैराथन आती ही है, वो आपको पढ़ने को मिलेगी ही मिलेगी। आई होप कि आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहेगा, यूजफुल रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और आप कंप्यूटर के मामले में समझ पाए होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।